और अब बात करते हैं ट्विन टावर्स की। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या फिर किसी बड़े उपकरण के लिए किया जाता है। किसी भी विमान में ये बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR के नाम से जाना जाता है, जिसमें उड़ान के दौरान सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे टाइटेनियम धातु से बनाया जाता है, मगर आपको बता दें कि एक दिन पहले नोएडा में हुए ट्विन टावर ब्लास्ट में भी ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। आखिर क्यों किया गया इस ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल, आप भी देखिए। करप्शन की जो कुतुब मीनार नोएडा के सेक्टर 93A में बनाई गई थी, वो महज 9 सेकंड के भीतर धूल बनकर हवा। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। हो गई। करीब 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर 3700 किलो विस्फोटक के चलते पल भर में धराशायी हो गए। पलक झपकने से पहले ही दोनों गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ट्विन टावर के एक एक फ्लोर को जमीन पर आने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। 9 सेकंड पहले जिस जगह 32 मंजिल और 29 मंजिल के 2 टावर खड़े थे, धमाकों की गूंज के साथ दोनों टावरों का नामो निशान मिट गया। ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। पूरे हिंदुस्तान ने नोएडा के ट्विन टावर को गिरते और उड़ते धूल के गुबार को अपनी आंखों से देखा, लेकिन बिल्डिंग के भीतर का मंजर कैसा था? विस्फोटक के चलते पहले इमारत का कौन सा हिस्सा दहला, इसकी गवाही ट्विन टावर में लगे ब्लैक बॉक्स में कैद है, जिसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों ने बिल्डिंग के भीतर लगाया, सिर्फ इस मकसद से कि भविष्य में इस तरह के ध्वस्तीकरण पर और बारीकी से अध्ययन किया जा सके, टावर ब्लास्ट की पल पल की रिपोर्ट को कैप्चर किया जा सके। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी ट्विन टावर की तबाही का मंजर तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन तबाही के वक्त ट्विन टावर के भीतर का नज़ारा क्या था, ये बताएंगे 10 ब्लैक बॉक्स जिसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने ब्लास्ट से ठीक पहले यहाँ लगाए थे। आमतौर पर हवाई जहाज़ों के क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स को स्टडी करके दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जाता है। ठीक उसी तरह ट्विन टावर में लगाए गए ये ब्लैक बॉक्स बताएंगे कि ब्लास्ट के वक्त इस इमारत में क्या कुछ गतिविधियां हो रही थी। मसलन इमारत किस तरह से गिरी, कितनी ज़्यादा कंपन हो रही थी, कितनी स्पीड में धराशायी हुई और किस तरह से रोटेट होकर गिरी। ट्विन टावर ब्लास्ट के 30 मिनट बाद एडिफिस कंपनी के कर्मचारी मलबे में दाखिल हुए और पूरी पड़ताल के बाद क्लियरेंस दिया। ब्लास्ट सक्सेसफुल होने का दावा किया था। इतना ही नहीं, एडिफिस कंपनी के कर्मचारियों ने मलबे से एक ब्लैक बॉक्स को भी निकाला, जिसमें ब्लास्ट से जुड़ी फुटेज मौजूद है। आपको बता दें कि एडिफिस कंपनी ने 6 ब्लैक बॉक्स लगाए थे, जिसमें से अब तक एक ही मिला है। बाकी के बॉक्स अभी मलबे में ही दबे हुए हैं, जिन्हें जल्द ही तलाशा जाएगा और ट्विन टावर ब्लास्ट से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।